हेलो दोस्तों, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के इस शुभ अवसर पे मैंने लॉन्च किया है अपना नया डिजिटल बिजनेस कार्ड विद द नेम mybusinesscard.com। www.mybusiness बिजनेस का जो Z है, बिजनेस का जो स्पेलिंग है BUZINESS कार्ड.com। इस कार्ड का सबसे अच्छा फीचर्स है, इसमें ई कॉमर्स जो है वो काफी अच्छी तरह से काफी एडवांस तरीके में दिया गया है। यहाँ पे आप अगर इंटरफेस में देखेंगे तो आपके लिए कस्टमर लॉगिंग, फ्रेंचाइजी लॉगिंग, सर्विस वी ऑफर, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो प्राइस दिया गया है दैट इज अ 499 वन कार्ड। इसमें हम आपको देंगे, आप 10 प्रोडक्ट सर्विसेज डाल सकते हैं, 10 फोटो गैलरी डाल सकते हैं, 20 ई कॉमर्स के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डाल सकते हैं। जहां पे बाय नाउ का बटन होगा, डायरेक्ट पेमेंट गेटवे होगा। सो नाउ इन दिस इंटरफेस यू कैन सेल योर प्रोडक्ट विथ डायरेक्टली फ्रॉम योर डिजिटल बिजनेस कार्ड। यहाँ पे मैं पहले कस्टमर लॉगिन करके आपको दिखाता हूं। एक डमी मेरा अकाउंट ले लेता हूं, उसी से मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं। और यहां पे जस्ट अ मोमेंट, एंड द पासवर्ड। ओके, सो ये मेरा कस्टमर लॉगिंग में आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको फ्रेंचाइजी लॉगिंग नहीं दिखा रहा हूं, फ्रेंचाइजी लॉगिंग इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे मेरा जो फ्रेंचाइजी लॉगिंग है वो भी ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे फ्रेंचाइजी लॉगिंग है, ठीक है। इसके बाद ये है कस्टमर लॉगिंग। कस्टमर लॉगिंग पे जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पे मेरा जो कार्ड बना हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए मैनेज ऑर्डर्स, मुझे 2 ऑर्डर्स आए हैं मेरे कार्ड से। सबसे पहले ऑर्डर दिखाने के पहले मैं अपने कार्ड को थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूं। यहां से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा कार्ड आपको ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैं चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं, देखिए ये कार्ड जो है ये पूरी तरह देखेंगे तो सिमिलर है माय वेब प्रोफाइल की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांस फीचर जो है वो ये है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 एक्स्ट्रा एडिशनल आपको ये मिलेगा, आइकॉन्स मिलेंगे। आप आपकी सर्विसेज को डाल सकते हो, ई कॉमर्स का लुक रहेगा। यहाँ पे देखिए टाइटल है, इमेज है, टाइटल है, आपका एमआरपी कितना है, उसका आप सेलिंग प्राइस कितना है, और बाय नाउ। जैसे ही बाय नाउ कोई करता है, मैं यहां से इसे बाय नाउ कर रहा हूं, और जैसे ही बाय नाउ करता है तो ये फॉर्म आ जाता है बाय नाउ का। ये मैं डेस्कटॉप व्यू से दिखा रहा हूं तो आपको स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। यहां से आपको ऑनलाइन पेमेंट या सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, आपको क्या चाहिए, इधर आप ऑनलाइन डिलीवरी या कैश ऑन सीओडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर और आपके बारकोड है। ये ऑर्डर फॉर्म है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं एक डमी एंट्री कर देता हूं और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल देता हूं, और यहां पे मैं जैसे ही ऑर्डर प्लेस करूंगा, जो ओनर है उसके अकाउंट में ये ऑर्डर चला जाएगा। ये मैं डमी एड्रेस डाल देता हूं यहाँ पे, और स्टेट डाल देता हूं एम फॉर महाराष्ट्र, ओके, और पिन कोड। तो यहां से मैं एक डमी ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं फॉर ऑल इंडिया डेटाबेस, और यहां से प्लेस ऑर्डर करता हूं। और यहां पे आ रहा है कि आपका थैंक यू फॉर योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, एंड इफ यू वांट एनी कांटेक्ट यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड दिस ईमेल आईडी। ये वो ईमेल आईडी और वो कांटेक्ट नंबर है जो ये सेलर का है। और यहां पे मैं सेलर के अकाउंट में जाता हूं, और फिर से यहां पे मैं होम पे जाता हूं, एडमिन पे, और इसको यहां पे देखिए 2 ऑर्डर आए हैं। यहां से मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो ये देखिए ये 3 ऑर्डर हो गए, 3 ऑर्डर हो गए। तीसरा ऑर्डर कहां से आया है, लास्ट वाला देखिए यहाँ पे 1000 ऑल इंडिया, ये वन मनोज, और ये ईमेल आईडी जो मैंने अभी डाला था, ये फोन नंबर और ये एड्रेस, और इस तरह से आ गया। यहाँ पे आप आपके ऑर्डर को कंप्लीट, ऑर्डर कैंसल, जो भी है उसको आप टैग करके आप एक्शन पे छोड़ सकते हैं। यहां से फिर से होम पे जाते हैं, यहां से फिर से ऑर्डर पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जो ऑर्डर छोड़ा था
वो देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह जो भी है, महाराष्ट्र थाना, वो सारी चीजें दिखाएगा। तो जितने भी ऑर्डर आपको आए हैं वो सारे ऑर्डर यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो अभी इसका मैं इंटरफेस में, जैसे अगर आपको नया कार्ड बनाना है तो उसका इंटरफेस में आपको दिखाना चाहता हूं। आप यहाँ पे जाइए और डायरेक्ट आप क्रिएट कार्ड पे क्लिक कीजिए। मैं ऑलरेडी लॉगिंग हूं, इसके लिए क्रिएट कार्ड मुझे डायरेक्ट लॉगिन करना है। कस्टमर जैसे ही आप क्रिएट कार्ड पे क्लिक करेंगे, मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप सॉरी यहां से जैसे ही आप क्रिएट कार्ड पे क्लिक करेंगे, आपको ये कस्टमर का लॉगिन है। मैं एज ए फ्रेंचाइजी अगर आपको दिखाना चाहूं तो यहां से आप फ्रेंचाइजी लॉगिन में जाइए और आपका फ्रेंचाइजी लॉगिन कीजिए। फ्रेंचाइजी लॉगिन में आपको एक डमी दिखा देता हूं। यह है आपका फ्रेंचाइजी लॉगिन, फ्रेंचाइजी पैनल। फ्रेंचाइजी पैनल देखिए इसमें क्या क्या है। एक तो आप डायरेक्ट क्रिएट न्यू कार्ड कर सकते हैं। यहां पे न्यू कार्ड करने के लिए आपका वॉलेट बैलेंस होना चाहिए। वॉलेट बैलेंस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टाइम टू टाइम, इसे आपको मांगना नहीं पड़ेगा। और इसके जो चार्जेस है वो सारे नीचे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इसके चार्जेस और फ्रेंचाइजी फीस सारी चीजें आपको बता देंगे। इसमें पर कार्ड आपको मात्र 100 रुपीज कॉस्ट आएगा। एक कार्ड आप बनाते हैं तो आपको 100 रुपीज का कॉस्ट आएगा और इससे आप 499 मैक्सिमम 499 में आप बेच सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा में अगर आप बेचते हैं तो कस्टमर आपसे क्यों परचेस करेगा, क्योंकि वेबसाइट पे ही 499 कॉस्ट है। तो आपको ये 499 या उसके नीचे में इसको सेल करना है और इसका आपको जो मेकिंग कॉस्ट आएगा आपको 100 रुपीज आएगा एंड ऊपर का जो रहेगा दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी लॉगिंग हम करते हैं। फ्रेंचाइजी लॉगिंग करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट न्यू कार्ड और मैनेज यूजर। आपने जितने यूजर बनाए हैं उनका यूजर आईडी, उनका पासवर्ड, उनका और सारा एक्टिव डेट, सारी डिटेल्स, और उसके बाद मैनेज कार्ड। मैनेज कार्ड में जितने कार्ड्स आपके अंडर में आपके कस्टमर ने बनाए हैं, आपके कस्टमर ने जितने बनाए हैं उन सब का डिटेल आपको यहां पे दिखेगा। जैसे अभी मैंने जो फ्रेंचाइजी लॉगिन किया उससे उसके अंदर तीन लोगों ने कार्ड बनाया है। ठीक है, मतलब उसने 3 लोगों का कार्ड बनाया है। कार्ड बनाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कस्टमर को लॉगिंग आईडी तैयार करके दे दीजिए, कस्टमर को बोल दीजिए आप बना दीजिए। अगर कस्टमर बोलता है कि आप बनाइए तो आप उसका एक्स्ट्रा एडिशनल 200-300 रुपया चार्ज कर सकते हैं अबव 499 रुपीज के। तो यहां पे देखिएगा सक्सेस दिखा रहा है। सक्सेस दिखा रहा है मतलब ये कार्ड मेरी तरफ से एक्टिवेट कर दिया गया है और ये कार्ड मेरी तरफ से एक्टिवेट किया। ये जो कार्ड है ये मेरी तरफ से एक्टिवेट नहीं किया गया है, इसके लिए ये ट्रायल दिखा रहा है। तो आपको इसी तरह सारे कार्ड बनाने हैं। जब आपको कस्टमर से पेमेंट मिल जाएगा आपको उस कार्ड का लिंक मुझे यहां पे मुझे दे देना है और उस कार्ड को मैं मेरी तरफ से और साथ में 100 रुपीज देना है। उसके साथ में मैं आपको उस कार्ड को आपके लिए एक्टिवेट कर दूंगा, उस कार्ड को आपके लिए एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी यहां पे देखिए 2 कार्ड एक्टिवेट है और बाकी कार्ड ये कार्ड है जो कि ट्रायल है और इसमें मैं बैक चलता हूं। अभी मैं चलता हूं आपको कार्ड कैसे बनाते हैं उसके उस इंटरफेस में। इस कार्ड में मैं नया कार्ड बना नहीं सकता, इस फ्रेंचाइजी पैनल में मैं नया कार्ड बना नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे मेरे जो वॉलेट बैलेंस है वो ओनली 3 रुपीज है। तो मैंने जस्ट अभी मेरे वॉलेट में 1000 रुपीज डाला है, मतलब इस फ्रेंचाइजी के वॉलेट में 1000 रुपीज डाला और यहाँ पे ये 1000 रुपीज बैलेंस है। अभी आपके पास समझ लीजिए ऑर्डर आता है किसी कस्टमर का कार्ड बनाने के लिए, तो यहां से आप क्रिएट न्यू कार्ड कीजिए और उस कस्टमर का सबसे पहले आप लॉगिंग आईडी और पासवर्ड बनाइए। तो लॉगिंग आईडी आप उसका ईमेल आईडी पूछ लीजिए। यहाँ पे मैं डमी ईमेल डाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूं मानस खत्री और उसका डमी ईमेल, सॉरी मुझे ईमेल डालना पड़ेगा यहाँ पे।
ध्यान रखिएगा आप ईमेल आईडी सही डालिएगा, बिकॉज इसी ईमेल आईडी से आप उस अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे, आपका कस्टमर पासवर्ड भूल जाएगा, तो इसी ईमेल आईडी से वो फिर से रिट्रीव कर सकता है। यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं एक डमी मोबाइल नंबर डाल देता हूं और पासवर्ड डाल दीजिए। ये सारा पासवर्ड जो डिटेल है ये उस कस्टमर के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। आप इसके ये बनाने के बाद, एक सेकंड में इसे लिख लेता हूं, अदरवाइज आई विल फॉरगेट, ठीक है। ये बनाने के बाद आप उस कस्टमर को, या तो आप इसके लिए आगे कार्ड बना सकते हैं, या तो आप कस्टमर को बोल दीजिए कि भाई मैंने तुम्हारा लॉगिन क्रिएट कर दिया है, अब आप आपके लॉगिन से आईडी आप डाल दीजिए। तो यहां पे कस्टमर क्या करेगा, वो जो मैंने ईमेल डाला है वो ईमेल यहां पे डालेगा और पासवर्ड डालेगा। सॉरी, फ्रेंचाइजी ने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन क्रिएट किया है, कस्टमर उसी लॉगिन अकाउंट से वो लॉगिन कर लेगा, ठीक है। तो यहां पे ये फ्रेंचाइजी पैनल है, ये देखिए यहां पे फ्रेंचाइजी लॉगिन किया है और ये कस्टमर पैनल है। मैं अभी फ्रेंचाइजी पैनल पे हूं, समझ लीजिए मुझे ही कार्ड आगे बनाना है, तो यहां पे क्या क्या चीजें आएगी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। यहां पे क्या क्या चीजें आएंगी, तो ये जो कार्ड है, देखिए कार्ड में क्या क्या है। सबसे पहले लोगो आएगा, उसके बाद आपका सारे सोशल आइकॉन्स आएंगे, आपके फोन नंबर सारे क्लिकेबल, क्लिक टू चैट बटन है, किसी का नंबर डालिएगा डायरेक्ट चैट करना, सारे नंबर आपके मोबाइल पे सेव करना, शेयर करना, फिर सोशल मीडिया लिंक्स, और ये बार कोड है जिससे आप डायरेक्ट स्कैन करके डेटा को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। अबाउट अस, देन ये आपके 20 ई कॉमर्स लिस्ट, प्रोडक्ट के लिस्ट है, मैंने 20 नहीं डाले हैं। यहाँ पे आपको 5 वीडियोस और प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और 20 गैलरीज, यहाँ पे आपको 20 गैलरीज डालने को मिलता है। ये इमेज थोड़ा ये बड़ा मैंने ले लिया, इसकी वजह से बड़ा दिख रहा है। 20, ध्यान रखिएगा, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 ई कॉमर्स ऑर्डर पेज, 20 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के आपको नाम और इमेज, और 10 गैलरी फोटो जिसमें सिर्फ फोटो, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ये किस तरह से आपको मिलेंगी, यहाँ पे मैं आपको जब कार्ड बना रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैंने XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पे मैं एक कार्ड बना रहा हूं और यहाँ पे मैं सबमिट किया। अब मुझे वो बोलेगा कि आपको कौन सा थीम पसंद करना है, उस पर मैंने क्लिक किया और आप आपका जो कार्ड है, आपका लोगो आप यहाँ पे डाल दीजिए, कोई भी लोगो आप ले लीजिए, और ये सारी डिटेल यहाँ पे देखिए, सारी डिटेल आप फिलअप करते जाइए। मैं आप सब ऑलरेडी ये सब ऑनलाइन फिलअप करना जानते हैं, मैं यहाँ पे इसे एक एक करके फिलअप करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और इसे करने के बाद आप उसको नेक्स्ट बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट जो बटन है वहां पे आपको आपके सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया के लिंक ऑलरेडी बने हैं उन सबको आपको यहाँ पे डालना है, और 5 वीडियो के लिंक डालने हैं, आपके यूट्यूब के 5 लिंक डालने हैं, और उसको नेक्स्ट कर देना है। मैं इसको स्किप करता हूं। फिर यहाँ पे आप पेटीएम नंबर डाल दीजिए, आपका गूगल पे नंबर डाल दीजिए, फोन नंबर डाल दीजिए, आपका बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और बैंक का आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, वो डाल दीजिए। साथ में पेटीएम का QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके आप इमेज डाल दीजिए, गूगल पे का QR कोड का स्क्रीन, फोन पे का डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे 10 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डाल सकते हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट का टाइटल और इमेज, प्रोडक्ट का टाइटल और इमेज, इस तरह से आप 10 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट करता हूं, और उसके बाद इमेज गैलरी, इमेज गैलरी आप यहां पे 10 इमेजेस को अपने, आपकी जो कंपनी है या आपके जो प्रोडक्ट है उनके 10 इमेजेस को आप यहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पे ऑर्डर पेज करके है, इसको आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट एंड सर्विस के बाद इसको स्किप करके डायरेक्ट यहां पे चला गया है। तो आप यहां से कहीं पे भी जा सकते हैं, समझ लीजिए मुझे सोशल मीडिया लिंक पे जाना है तो मैं डायरेक्ट यहां से चला जाऊंगा, और उसके बाद ऑर्डर पेज पे,
और जैसे जैसे ध्यान रखिएगा, आपको सेव करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप नेक्स्ट करते जाएंगे आपका ऑटोमेटिक सेव होते जाएगा डेटा। ऑर्डर पेज में जो है ये ई कॉमर्स का पूरी तरह डिजाइन फीचर्स है, जिसमें आप आपके 20 प्रोडक्ट या 20 सर्विसेज को प्राइस के साथ आप डाल सकते हैं। ये देखिए 20, इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं। सबसे पहले आप इमेज डाल दीजिए, प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए, आपका प्रोडक्ट का एमआरपी और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। लास्ट में है टैक्सेस, अगर टैक्सेस दिखाना चाहते हो तो डालिए या इसको स्किप कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आप इसे पूरा डिजाइन कीजिए तो 20 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपके बिजनेस कार्ड में दिखने लगेंगे और उसके बाद आपका जो डिजिटल बिजनेस कार्ड है ये पूरी तरह रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा डाला नहीं है, इसके लिए दिख नहीं रहा है, और ये पूरी तरह से इस तरह से ये दिखेगा अच्छे डिजाइन में, अच्छे लुक में। तो ये जो है XYZ लिमिटेड, यहाँ पे मैंने एज ए फ्रेंचाइजी पैनल से मैंने कार्ड बना दिया है। और अगर मैं यहाँ पे नो डेटा, ये मैंने कस्टमर के लॉगिंग में लॉगिंग किया है, जो कस्टमर का मैंने लॉगिंग बनाया है, और यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल है। और अगर मैं यहां से क्लिक कर देता हूं तो देखिए ये XYZ लिमिटेड, रिफ्रेश कर दिया, ये कंपनी यहाँ पे आ गई है, जो कि इसके फ्रेंचाइजी ने इसको बना के दिया है। उसके बाद कस्टमर कभी भी जाके इसको एडिट कर सकता है और आगे काम कर सकता है। ये कार्ड जो है ये एक्टिव दिख रहा है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है जब तक ये पेमेंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एज ए फ्रेंचाइजी आपको ध्यान देने की बात ये है कि देखो, ट्रायल कार्ड आर ओनली अवेलेबल फॉर 7 days, ये कस्टमर को दिखेगा, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये ऑटोमेटेड मोड में नहीं है। 7 दिन में ये कार्ड डीएक्टिवेट नहीं हो जाएगा, ये कार्ड एक्टिवेट रहेगा। तो अभी आपको करना क्या है कि कस्टमर को आपको यहां से पेमेंट करने को नहीं बोलना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कस्टमर को आपको यहां से पेमेंट करने को नहीं बोलना है। कस्टमर से आप खुद डायरेक्ट पेमेंट ले लीजिए। अगर वो यहां से पेमेंट करेगा तो उसका पेमेंट डायरेक्ट मुझे आ जाएगा। कभी अगर ऐसा हुआ तो अगर आप मुझे कभी ऐसा हो जाता है तो आप मुझे उस कस्टमर का ईमेल आईडी आप दे दीजिएगा, तो मैं आपको जो बैलेंस है 100 रुपीज में से बैलेंस आपको रिफंड कर दूंगा। बट दिस शुड नॉट बी कंटिन्यू, ये हमेशा नहीं होना चाहिए। तो आपको बोलना है कि आप वहां से पेमेंट मत कीजिए, आप मुझे पेमेंट कीजिए, मैं आपको आपका कार्ड एक्टिवेट करके दे देता हूं। तो आप उसका कार्ड आपको क्या करना है, जैसे ही कस्टमर का कार्ड बन जाएगा तो आप उसको लिंक को कॉपी कीजिए, उस लिंक को कॉपी कीजिए, मुझे पेश कर दीजिए, मुझे 100 रुपीज आप पेमेंट कर दीजिए, उस कार्ड को मैं एक्टिवेट कर दूंगा। और एक्टिवेट करने के बाद ये जो पे नाउ बटन है ये वहां से चला जाएगा। ये देखिए, ये पे नाउ जो बटन है ये पूरी तरह से वहां से सॉरी चला नहीं जाएगा। ये मेरा एक सेकेंड, पे नाउ पे वो जब अगर क्लिक करेगा तो वहां पे उसको मैसेज आएगा कि दिस कार्ड इज ऑलरेडी पेड। जैसे मैं आपको एक पेड कार्ड का मैं लॉगिन करके आपको बताता हूं। यहां पे मैं लॉग आउट कर देता हूं और कस्टमर में ओके, सो यहां पे मैंने दूसरे कस्टमर से लॉगिन किया है जिसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो उसके यहाँ पे भी ये पे नाउ का बटन दिख रहा है। लेकिन जैसे ही वो पे नाउ पे बटन पे क्लिक करेगा उसको मैसेज आएगा, थैंक्स योर कार्ड इज एक्टिव, इफ योर कार्ड इज नॉट एक्टिव शो देम प्लीज कॉन्टैक्ट अस इन्फो, इस तरह का एक उसको मेल आएगा, लेकिन वो उसको पेमेंट गेटवे पे नहीं जाएगा। तो इसमें एक ही यही इश्यू है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को बोलना है कि आपको एंड वहां पे पेमेंट नहीं करना है। आप कार्ड ये कर दिए, मैंने कार्ड बना दिया है, या आप कार्ड बना लीजिए, मुझे पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं उस कार्ड को 1 साल के लिए एक्टिवेट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए कितने ऑर्डर आए वो दिख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आपके कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज बेझिझक मुझसे पूछ लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9967888222 पे। सो बाय बाय, शुभ दीपावली, अपना ख्याल रखिए एंड एंजॉय दिस ईयर। बाय बाय।